बुलाया हूँ, क्योंकि बेटी की शादी है। तो बाबा जी पूजनी बाबा जी, मैं राजनीति नहीं कर रहा, तो इसके पहले मेरे संबंध थे। 2007 से ही संबंध है, 8 से। वहाँ एक जमुना निषाद हुआ करते थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े नेता निषादों के। कम से कम उनका 10-15 जिले में प्रभाव था। तो वो बेचारे एक लड़की के साथ दुराचार हुआ, तो उसी मामले को लेकर जेल चले गए थे। उनकी जमानत हम कराए थे, तो उसमें बाबा जी से हम ये वकील लिए थे। ये ठाकुर साहब थे सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरे और बाबा जी के बहुत अच्छे मतलब संबंध, मतलब मैं राजनीति कर ही नहीं रहा था, मैं बहुत अच्छे संबंध थे। उसी संबंध को लेकर के बेटी की शादी कार्ड देना, मैं वहाँ गया तो रितेश पांडे भी वहाँ थे। तो भाई राजनीति में तो हर लोग, जनता में कुछ करते हैं और अंदर कुछ होता है। कोई बुरा तो नहीं किया मैंने, सब लोगों को कार्ड दे रहा हूँ मैं, तो ये हमारा कोई अपराध तो है नहीं। सब शिवपाल चाचा हैं, वो भी जाते हैं वहाँ, सारे लोग जाते हैं। कौन नेता किसके यहाँ नहीं है? हम कह रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत भी काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं उनका शिष्य हूँ। लेकिन पार्टी विचारों की लड़ाई होती है, राजनीति विचारों की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं होती है। गलत कह रहा हूँ मैं? उसमें जाना कोई अपराध नहीं है। लोग हवा बना दिए पूरे। नहीं, किसी ने नहीं, पार्टी की तरफ से कोई नहीं। मैं समाजवादी हूँ और रहूँगा। ऐसा नहीं, मानी जी ने मुझे 9 महीना पहले यहाँ भेजा है, निषाद बस्तियों में सबको इकट्ठा करना, कहाँ निषादों का इकट्ठा करना। यहाँ बहुत टेढ़ी खीर थी। मेरे साथ बहुत साथी हुआ करते थे, साइकिल के नाम पे निषाद जो बाजने के लिए तैयार हो जाता है यहाँ, कि साइकिल की अगर बात करो तो लड़ने के लिए। लेकिन हम कैसे कैसे इनको इकट्ठा किए, वो मेरा दिल जानता है। कैसे टिकट कैसे कर लिया आप? टिकट हमारा अब ये तो मानी जी तय करेंगे ना, क्यों कर गया भाई। यहाँ के विरोध का मतलब जो चारों विधायक पूर्व थे, उनमें कुछ लोग तो पक्ष में थे और कुछ लोग बाद में विपक्ष में होने लगे। भाई मालिक नहीं बनाया। चुनाव में चूंकि मैं कई बार धक्का खाया हूँ, काजू किशमिश बादाम खाने से ठोकर नहीं, बल्कि क्यों काजू किशमिश बादाम खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, ठोकर खाने से। हम राजनीति करते करते ठोकर खाए हैं। ताहिर जी बहुत राजा है इस जिले के, उससे बढ़िया कोई नेता हो ही नहीं सकता विधायक। ताहिर बाबू से हर वर्ग उनका सराहना करता है। आप लोग जिले के बता दीजिए, गलत कह रहा हूँ? मुलाकात हुई थी, उन्होंने 25-26 में टिकट आपस करने की बात कहे कि सुल्तानपुर वाली ले जाओ, भीम को मिठाई खिलाओ, यही कह करके भेजे हैं। तो आज तो कन्नौज में शायद अपना फार्म भर रहे थे, पर्चा दाखिला था। हमको आशा और विश्वास है कि कल हो सकता है मानी जी घोषणा हमारी कर दे, हमें भरोसा है। क्या कारण है कि स्थानीय नेता समाजवादी आपसे जुड़ नहीं पा रहे? नहीं, पब्लिक तो हमारे साथ, जिसको देखिए जनता जनार्दन है, जो वोटर है यही जो है देवतुल्य है, यही भगवान है। जनता मेरे साथ है। लीडर जो समाजवादी पार्टी को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, वो हमारे साथ है। जो थोड़ा तिकड़मबाज है वही हमारा विरोध कर रहे हैं। अब नाम क्या बताऊं, आप सभी लोग जान ही रहे हैं जिले के लोग। हम चोर क्यों बनाएंगे? कोई चोर थोड़ी है। अरे पीडीए का मतलब अगड़ा पिछड़ा सब उसमें है भाई। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो श्री माता जी कहती है कि भीम चुनाव जीत जाएंगे। हमारा कोई किसी से विरोध थोड़ी है भाई, वैचारिक लड़ाई है। सारे लोग बीजेपी में हमारे बहुत अच्छे संबंध है, सारे लोग कहते थे भीम अपनी चुनाव जीता दूंगा। तो हमारे ऊपर सहानुभूति, चूंकि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, तिकड़मबाज हूँ नहीं, झूठा फौरी भी हूँ नहीं। तो हमारे कई दल से मैं रिटेन हूँ, वही एक कहा जाए कि सऊदीया की रिटेन हूँ। मैं सब की पॉलिसी जानता हूँ। और हमारे पास जो जनता जनार्दन का प्रेम था, चूँकि हम 10 दिन वाले तो हैं नहीं, 9 महीने से लगे हैं। ये भी फर्क पड़ता है नहीं जनता के सुख दुख, शादी विवाह में आना जाना, गांव-गांव टहलना। तो आप आश्वस्त हैं टिकट लिए, अगर टिकट आपको नहीं मिलेगा तो फिर हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग, समाज के लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से समझेंगे भाई हम करें क्या, बताइए। तो बताएंगे। वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें आप कह रहे हैं जिला अध्यक्ष लगातार जो है आपका विरोध कर रहे हैं। मैं तो नहीं अपने मुंह से कहा था, नहीं, हमारे शब्दों से नहीं है। चेहरा कोई दे दिया हो, लेकिन मैं तो नहीं कहा जिलाध्यक्ष जी विरोध कर रहे हैं, ये तो नहीं कहा। आपको टिकट मिलेगा
तो समाजवादी पार्टी आपकी बात पूरी संगठित रहेगी? संगठित रहेगी, नहीं रहेगी तो मानी जी वहाँ बुला के समझाएंगे कि भाई चुनाव जीतना है कि नहीं जीतना है। अच्छा ये बताइए, पब्लिक भ्रम में है कि जैसे प्रचार आपका भी चल रहा है, आप भी लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार अभी भी मेरा बंद नहीं है, निरंतर मेरी गाड़ी चल रही है, मेरे सिस्टम चल रहे हैं। ये केंद्रीय कार्यालय है, आज वो कार्यालय खोले हैं ताहिर बाबू के, इधर उधर विधानसभा में हम 20 कार्यालय खोल रखे हैं। खोले हैं कि नहीं, सबको जानकारी है। जो कर रहे हैं इसके पहले हमने सारा कुछ कर लिया है, कुछ बचा नहीं है। हमारे जो निषाद समाज में छोटी छोटी जातियों में गाड़ी उड़ी चलाना मैं चला भी रहा हूँ। संगठन में देना था तो वह हम अपना व्यवस्था दिए थे, वो सलाहुद्दीन बाबू जानते हैं जो महासचिव हैं। तो मेरे तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। अब वही एक कहानी है कि अगर बीवी को छोड़ना हो तो कहा जाता है साग में हल्दी नहीं डाली है, यही एक दूसरा कुछ होता है। अगर हमारे ऊपर लग रहा है कि चुनाव जीत जाएंगे, कुछ ऐसे यहाँ नेता हैं जिनको लग रहा है कि भीम का वर्चस्व हो जाएगा, तो भीम ना लड़ करके ऐसे कैंडिडेट को लड़ाओ जो जीरो हो जाए। गलत कह रहा हूँ? हर आदमी का अपना अपना व्यवहार होता है, सबका पर्सनल व्यवहार होता है जनता में। मैं जलालपुर चुनाव लड़ा था, 15 दिन में 20,000 वोट पाया हूँ। 20,000 वोट निर्दल मिलना आसान बात है, क्या समझ रहे हैं आप लोग? है तो हमारा व्यक्तिगत कुछ प्रेम और व्यवहार होता है कि हम जनता हमको क्यों मानती है, मैं समझता हूँ। लेकिन अंत यही है कि टिकट कट जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया पर मुझे भरोसा है कि श्री अखिलेश यादव ने, सुनिए, अखिलेश यादव ने मुझे भेजा था, मैंने टिकट नहीं मांगा था। श्री लालजी वर्मा के सामने मुझको समझाए कि भीम 2.25 लाख निषाद है, 2 लाख यादव है, 3.5 लाख मुस्लिम है। अगर निषाद इकट्ठा कर लोगे तो भीम चुनाव जीत जाओगे। फिर हमने मन में विचार किया, अपने आप को अवलोकन किया कि हम कहाँ कहाँ हमारे समकक्षी हैं, कहाँ कहाँ ऐसी तमाम उपेक्षित जातियां हैं, चौहान, चौरसिया, मौर्य, विश्वकर्मा, नट, नाई, ऐसी जातियां हैं जिनको मैं संगठित कर लूँगा तो मैं यहाँ चुनाव जीत जाऊँगा। क्योंकि पिछड़ों की मांग थी यहाँ, क्योंकि उपेक्षित जिला रहा है। गलत कह रहा हूँ मैं? पर अब मानी जी हमारे नेता हैं, हम सबके महबूब हैं, निर्णय उनको लेना है। अब आना जाना, काट देना, ये सब मिलना जुलना ये कोई मतलब नहीं। मैं तो बीजेपी में गया नहीं हूँ, गया हूँ, कहीं है प्रूफ? उसमें ये लिखा गया ना, शिष्टाचार मुलाकात, उसमें है कि नहीं? आप लोग बताइए, पत्रकार हैं। अब उस अच्छा जनता कह रही है ना, अच्छा जनता जनार्दन है, अरे जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है। और राजनीति में पक्ष विपक्ष भी होता है, ये भी बात सही है कि नहीं? कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन निर्मल हो सहाय। ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? निंदक करने वाले भी जरूरी है ना। हमको पता कैसे लगे कि इसको कैसे इशू बना लिए लोग। और जब हमारी लड़ाई अब बीजेपी और कौन सी लड़ाई है बताओ? हमको कोई लड़ाई में है नहीं। बसपा का कोई मतलब तो है नहीं, बसपा के साथ जनाधार है ये नहीं, तो दगा कारतूस है, उसको तो बीजेपी ने ख़त्म ही कर दिया है। और जो मान्यवर साहब का मिशन था, उस मिशन से बहन जी ने भटक करके ख़त्म कर दिया पार्टी को। गलत कह रहा हूँ मैं? इसलिए लड़ाई उड़ाई नहीं किसी से रही, बीजेपी से लड़ाई रहेगी। भीम लड़ेंगे तो बुरी तरीके से माता श्री हारेंगी, भीम नहीं लड़ेंगे तो भाई देखो जनता तय करेगी हम कैसे अपने आप को बलशाली बने। लेकिन नाम मेरा भीम है, यहाँ मैं कमाल करके जाता, ये मानी जी को सोचना पड़ेगा कि भीम। अभी आश्वासन क्या मिला है आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष? आप 25-26 में कहे थे कि हम वापस कर देंगे। मानी जी ने कहा था कि सुल्तानपुर वाले लोगों, कई लोग थे 20-30 लोग, ले जाओ इनको मिठाई खिलाओ, सुल्तानपुर में खूब खिलाओ। जिसका मतलब क्या है, संकेत यही है ना, शुभ यही है ना। मिठाई कहाँ खिलाया जाता, शुभ में ना। और वही ताहिर भाई साथ में थे, बहुत सारे लोग थे, राधेकांत थे, ये थे, श्रीराम थे, करीब 20-22 लोग थे, इसी जिले के थे, बाहर का तो नहीं कोई था। तो हमको तो बिल्कुल मतलब विश्वास में हम हैं, अपने आप को जान रहे हैं कि मानी जी मेहरबान हैं, क्योंकि मुझको उन्होंने समझा के भेजा है। लोग टिकट मांगते हैं कि साहब हमको लड़ा दो, हमको लड़ा दो, 10-10 लोग मांगते हैं टिकट, पाता है एक। और हमको सिंगल पर्सन भेजे थे कि समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं, फिर चुनाव क्यों लड़ेंगे हम? पार्टी करेंगे कि बगावत करेंगे? नहीं, हम बगावत नहीं करेंगे ना, हम प्रचार करेंगे। हम अम्बेडकर नगर चले जाएंगे, आजमगढ़ प्रचार करेंगे, अम्बेडकर नगर करेंगे, संत कबीर नगर करेंगे, गोरखपुर करेंगे। क्यों देवरिया, बऊ, मलिया, बलिया, ये सब हम कोई अनाड़ी नेता तो है नहीं। मेरे संपर्क तो हम कम से कम 15 जिले में हैं। हम 100 विधानसभा, हमने सोचा था मानी जी को 100 विधानसभा हम कहाँ छोटी जातियों को इकट्ठा करके, किसी बीजेपी के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जिंदगी में भीम,
क्यों फंसे हो पार्टी में? हमने कहा था कि मैं अकेले जहां 10,000 15,000 से 5,000 से हारती सपा उसको मैं इकट्ठा करूंगा अपनी माँ ये मान के। लेकिन मानी जी के अब अंदर पता नहीं किसने क्या भर दिया है। कल तक का उम्मीद है कि हमें घोषणा होगा भाई, कल तक का अपने आप बिना हमारे गए हुए आ जाएगा भीम निषाद का घोषणा, नेताजी तस्वीरें साफ हो जाए। जी मोस्ट कल्याण के अध्यक्ष ने आपके साथ मिलकर के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को समर्थन दिया, समर्थन? यहाँ सुल्तानपुर आकर के राम भुआल जी को समर्थन दिया। अरे तो मोस्ट कल्याण का मतलब है कि पीडीओ को समर्थन देना। कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा तो वो लोग समर्थन करेंगे, उनका उद्देश्य ही वही है। मोस्ट के निदेशक श्यामलाल निषाद ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भीम निषाद खोटा सिक्का है। छोटा सिक्का है? छोटा खोटा मतलब क्या है बताइए? है डमी कैंडिडेट? अरे उनकी भाई उनका चश्मा है, अपना चश्मा, अलग अलग नजरिया है, देखने का ढंग है। छोटी मिर्ची बहुत तेज होती समझ लेना, इतने कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। इंसान को चेहरे से परखा जाता कौन नेता क्या कर सकता है। चलते चलते पैर से पहचान लो ये क्या करेगा, उसकी आँख से पहचान लो। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं कि आदमी करेगा क्या, चेहरा बता देता है कि आप क्या करोगे। हम लड़ेंगे तो हम समझ रहे हैं ना हम कैसे जीतेंगे चुनाव, जनता जिताएगी हमको। अब राम भुआल जी को लोग दूर का मान रहे हैं ना, गोरखपुर, हम तो आपके पड़ोसी हैं भाई। अम्बेडकर नगर सटा है, हमारे तमाम रिश्तेदार यही देखिए बैठे हैं, सारे लोग यहाँ रिश्तेदार हैं, तो हमारा अलग ही नहीं, यहाँ तो हमारा परिवार है। 100 गोत ने एक पड़ोस, यही है कि नहीं है? तो पड़ोसी को आदमी जो है पसंद करता है, बाहर का नहीं पसंद करेगा। गलत मैं कह रहा हूँ? तो मानी जी को करना है, तय करना है, अब जो भी उनका दिशा निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। हाँ, अब ये कहे कि यहाँ हमारा टिकट कटा, हम यहाँ प्रचार करें तो कैसे करेंगे बता दीजिए हमको, कैसे करेंगे? गलत बात कर रहा हूँ? किस मुँह से मैं भाषण दूंगा बता दीजिए जनता में? कि बड़ी बड़ी बात करके 9 महीना से तो आप बहुत बड़ा सजा रहे थे सपना हम लोगों को, है कि यहाँ अगर भीम निषाद जीत जाएंगे तो 10 महिलाओं को मैं जिला पंचायत छोटी जातियों में कहा था बनाऊंगा। मेरा एक अलग सोच थी ना, उनका अलग थ्योरी काम करने की अलग शैली है। जिस तरह से एक बार आपको टिकट दिया जाता है उसके बाद आपको सिंबल जो है काट दिया जाता है, उस बारे में आप हाईकमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिना बुलाए नहीं, हमारे बिना बुलाए मानी जी ने काटा था। फिर मानी जी पुनः विचार कर रहे हैं, यहाँ सर्वे कराए, सारा सर्वे में भीम निषाद ही भीम निषाद है। बताइए सही है गलत कह रहा हूँ? पूरे जिले में यही है कि अगर भीम लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, कोई और नया कैंडिडेट आएगा तो चुनाव नहीं जीत सकता है। ये मैं लिख के दे दूं, कहीं रजिस्ट्री करा लो हमसे, क्योंकि 9 महीने का मेहनत, 8 महीने का मेहनत ये बहुत बड़ी बात रखती है। जनता के बीच जाना, उनसे संवाद करना, फेस टू फेस, क्यों गलत कह रहा हूँ मैं? ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक भाई कोई पैराशूट से आए और उसको जो है सोचे मैं सब कुछ समाहित कर लूँ तो नहीं समाहित कर सकता है। अब ये चारों विधायकों को पता नहीं मन में क्या है कि भीम के पक्ष में नहीं है चारों। और ताहिर बाबू बहुत ज्ञानी आदमी है, उसने कहा कि भीम अगर आप लड़ोगे तो यहाँ समाजवादी खड़ी हो जाएगी हमेशा के लिए। अब कुछ लोगों को नागवान लग रहा होगा, क्योंकि हम विक्रमबाज है नहीं, झूठ फौरी बोलते नहीं। हमने मानी जी को कहा था मैं नहीं लड़ने जाऊंगा, बोले नहीं भीम लड़ जाओ, सांसद हो जाओगे, पक्का बन जाओगे, बड़ा नेता बना दूंगा। अरे तो भाई ताहिर बाबू मेरे साथ, ताहिर बाबू एक हाथ उनका एक हाथ मेरा और दोनों 2 हाथ बन जाता तो ताहिर बाबू का मतलब और भीम का मतलब हम चुनाव आराम से जीत जाते। आप समझने का काम करिए। उनका भी व्यक्तिगत, उनका हर वर्गों में ब्राह्मण ठाकुर बहुत उनका तारीफ करता है। हमको एक एक पल का रिपोर्ट है, पूरा हर जगह जानता हूँ मैं। आप बताइए, जिले के पत्रकार हैं, ताहिर बाबू को मानते हैं कि नहीं लोग? उनको यहाँ गरीब अपना देवता समझता है, वो राजा है बेचारा। हम कह रहे चारों हमारे घर बैठ जाए और ताहिर मुझे मिल जाए, संगठन मिल जाए और चुनाव जीत करके यहीं चला जाऊंगा मैं। हाँ, समझ रहे हैं?